यह कहानी है भारत के उस किले की जहां का हर पत्थर बलिदान की गाथा सुनाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग केवल एक किला नहीं, बल्कि राजपूत स्वाभिमान, शौर्य और त्याग का जीवंत इतिहास है। राजस्थान की इस पहाड़ी पर स्थित यह दुर्ग सदियों से भारत की आत्मा को प्रतिबिंबित करता आया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के दक्षिणी भाग में बैराज नदी की घाटी के ऊपर लगभग 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दुर्ग एक अचानक उठे हुए पहाड़ पर बना है, जिसे देखकर ही शत्रुओं का मनोबल टूट जाता था। इसकी सामरिक स्थिति ने इसे मेवाड़ की सबसे सुदृढ़ राजधानी बनाया। इस दुर्ग का प्राचीन नाम चित्रकूट था। माना जाता है कि 5वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य ने इसकी नींव रखी। उस समय यह एक शांत और सुरक्षित पहाड़ी दुर्ग था, जहां हिंदू और बौद्ध संस्कृति दोनों के प्रमाण मिलते हैं। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया और यहीं से गुहिल वंश का आरंभ हुआ। अब यह दुर्ग केवल एक सैन्य किला नहीं रहा, बल्कि मेवाड़ की राजधानी बन गया। यहीं से राजपूत शौर्य का इतिहास लिखा जाना शुरू हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात राणा हम्मीर सिंह ने चित्तौड़ को पुनः राजपूतों के हाथों में लौटाया। उनके शासनकाल में मेवाड़ फिर से शक्तिशाली बना। इसी काल में सिसोदिया वंश का उदय हुआ, जिसे आज भी राजपूत गौरव का प्रतीक माना जाता है। 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ अपने स्वर्ण युग में पहुंचा। उन्होंने न केवल अनेक युद्ध जीते, बल्कि विजय स्तंभ जैसे अद्भुत स्मारकों का निर्माण भी करवाया। यह काल कला, धर्म और शक्ति का श्रेष्ठ संगम था। विजय स्तंभ केवल एक मीनार नहीं, बल्कि विजय का उद्घोष है। मालवा के सुल्तान पर विजय के उपरांत निर्मित यह स्तंभ राजपूतों की अटूट वीरता और स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। आज भी यही चित्तौड़ की पहचान है। कीर्ति स्तंभ जैन धर्म और शांति का प्रतीक है। इस पर अंकित जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां चित्तौड़ की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाती है। यह बताता है कि यह दुर्ग केवल युद्ध का केंद्र नहीं, बल्कि आस्था का भी स्थल था। चित्तौड़ का जल प्रबंधन अपने समय से कहीं आगे था। गौमुख जैसे जलाशय और बावड़ियां इतना जल संचित करती थी कि 50,000 सैनिकों की सेना वर्षों तक यहां टिक सकती थी। यह अभियांत्रिकी आज भी लोगों को विस्मित कर देती है। सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर भीषण घेरा डाला। महीनों चले इस युद्ध के बाद दुर्ग पराजित हुआ, परंतु इस विजय की कीमत हजारों निर्दोष लोगों के रक्त से चुकाई गई। इतिहास का यह अध्याय रक्त से लिखा गया। इस आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों ने अपमान से बचने के लिए जौहर जैसा कठोर निर्णय लिया। रानी पद्मिनी का नाम आज भी त्याग, सम्मान और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। यह बलिदान राजपूत संस्कृति की सबसे गहरी छाप बन गया। राणा सांगा के शासनकाल में मेवाड़ अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। उन्होंने मालवा, गुजरात और उत्तर भारत तक राजपूत शक्ति का विस्तार किया। उनका स्वप्न था दिल्ली को पुनः स्वतंत्र कराना। खानवा के युद्ध में राजपूत और मुगल शक्तियां आमने सामने आईं। बाबर की आधुनिक युद्ध रणनीति के सामने राजपूत सेना पराजित हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास की दिशा बदलने वाला सिद्ध हुआ। सन 1535 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रानी कर्णावती के नेतृत्व में हजारों राजपूत महिलाओं ने जौहर किया, जबकि सैनिकों ने साका कर वीरगति प्राप्त की। सन 1567 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर अंतिम घेरा डाला। महीनों के संघर्ष के बाद दुर्ग पतन को प्राप्त हुआ। जयमल और पत्ता जैसे वीरों ने अंतिम श्वास तक युद्ध कर राजपूत शौर्य को अमर कर दिया। इसके पश्चात राजधानी को अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा में उदयपुर में स्थापित किया गया। चित्तौड़गढ़ एक जीवित बलिदान बनकर इतिहास में अमर हो गया। आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। टूटे हुए महल, मौन मंदिर और अडिग स्तंभ हमें स्मरण कराते हैं कि यह दुर्ग कभी भारत का गौरव था और आज भी है। चित्तौड़ हमें सिखाता है कि पराजय केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यह दुर्ग राजपूताना के बलिदान, सम्मान और वीरता का शाश्वत प्रतीक है, जिसे युगों तक स्मरण किया जाएगा। दुर्ग विजय के पश्चात भयानक नरसंहार हुआ। हजारों नागरिक और सैनिक मारे गए। चित्तौड़ की गलियां सूनी हो गईं,
परंतु इसकी आत्मा कभी नहीं टूटी।